Namaskar everybody, my name is Shweta and I am a law of attraction coach and a certified healer. So मैं जो काम करती हूँ लोगों को कोचिंग देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ if they want to manifest anything in their life. So there are so many people coming to me if they are having problem with related to their job, related to their success, related to their relationship or health. वो मुझे अप्रोच करते हैं and thankfully by the grace of God I help them. I introduce them to their own power through which they can manifest their own life. So basically मैं क्या करती हूँ उनके लाइफ में मेरा जो मेन क्रस्ट होता है कोचिंग देने का वो ये होता है कि you understand your own energies, you understand the inner strength of your healing, you understand your own inner healing, you understand your own power of self-love, and through self-love you can manifest anything and everything. And यही बातें मेरे इस बुक में भी लिखी है जिसका नाम है You Are the Power, Unlocking the Science Behind Secrets of Universe to Create the Life You Envision. So ये जो बुक है You Are the Power, ये मैंने लिखी है अबाउट माई लाइफ कि मैंने अपनी लाइफ में किस तरीके से काफ़ी एरियाज में सक्सेस गेन किया है, काफ़ी एरियाज में मैंने अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है. हाउ आई हील्ड माई सेल्फ, हाउ आई हील्ड माई क्रॉनिक disease, and then I have also mentioned lot many testimonies of my clients कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को हील किया है, कैसे वो आज अपनी लाइफ में ब्यूटिफुली अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं. So this book जो है The You Are the Power, this is basically 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें मैंने सबसे पहले मेंशन करा है कि इसमें किस तरह से everybody is energy. So if like human beings, if we understand the concept about energy, like everybody is one and energetically we all are connected to each other. So if we are connected to each other, which means कि जो भी मैं अपने बारे में सोचती हूँ वही सामने वाला भी मेरे बारे में सोचता है. If we are connected to each other, which means I am an energy, you are an energy. जो ये कैमरा है वो एनर्जी है, मेरे पीछे जो ये वॉल है दैट इज एन एनर्जी. सो एनर्जी, यस, हम दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मैटर के फॉर्म में हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बट एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं हमारे बीच में कोई रिलेशन है, कहीं ना कहीं वी आर connected to each other, we are part of one family, we are not separate from each other. If we are part of each other, if we are not separate from each other, that means energy can be transferred. So ये 3 principles पे मैंने बात किया है. First principle है that energy cannot be created, cannot be destroyed, it can only be transferred. Second principle है that everything in the planet is energy. Everything which is visible or which is not visible is energy. And thirdly is every energy has some frequency. So the book generally talks about how do we correct our frequency. It is all about like frequency, which means what? अगर मैं एक एनर्जी हूँ, मैं जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती हूँ वही फ्रीक्वेंसी मैं यूनिवर्स में भेजती हूँ, वही मेरी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट होती है यूनिवर्स में, और इन टर्न यूनिवर्स मुझे वो सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे देता है जो मेरी ही फ्रीक्वेंसी को मैच करे. सो इट इज़ जस्ट वेरी ब्यूटिफुली आई हैव रिटन अबाउट द फ्रीक्वेंसी इन दिस बुक की फ्रीक्वेंसी किस तरह से है. जैसे अगर आप कोई टीवी चैनल सेलेक्ट कर रहे हैं, सो टीवी चैनल जब भी आप सेलेक्ट करते हैं, सो यू डू नॉट सेलेक्ट वन चैनल. आपने अपने रिमोट में एक नंबर दबाया, लाइक फॉर एग्जाम्पल 101, जिसमें कि आपको पता है कि ये जी टीवी आता है इस चैनल के ऊपर. आपने 101 दबाया, सो दैट मीन्स रिमोट के बटन में, विच मीन्स दैट यू हैव सेलेक्टेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ जी टीवी. नाउ ये फ्रीक्वेंसी रिमोट से निकल के क्लाउड पे जाती है. क्लाउड में देयर आर डिफरेंट चैनल्स, सारे चैनल्स हैं, जी टीवी भी है, सब टीवी भी है, सोनी टीवी भी है, बहुत से चैनल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. बट जो फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के चैनल को क्लाउड ने कैच किया, उसको सेलेक्ट किया और उस चैनल के ऊपर, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो भी चैनल सेट था वो चैनल आपके टीवी में आने लगा. It is as simple as that. Manifesting is as simple as that. जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है
जिसमें कहा जाता है दैट एवरी एनर्जी इज वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मैं एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये कैमरा एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, ये वॉल एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, एंड इसी वजह से वी ऑल आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो अगर मेरे अंदर की फ्रीक्वेंसी है सैडनेस की फ्रीक्वेंसी, मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है कंफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी, मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है लैक की फ्रीक्वेंसी, एंड मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है लो कॉन्फिडेंस की फ्रीक्वेंसी, मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है अनवर्दिनेस की फ्रीक्वेंसी, मेरे अंदर हेट्रेड की, जेलेसी की, वरी की, टेंशन की, एंगर की या फियर की फ्रीक्वेंसी है। तो वही फ्रीक्वेंसी मैं भेज रही हूँ यूनिवर्स में। यूनिवर्स उन्हीं फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड सारे चैनल को सेलेक्ट करेगा और वो सारे चैनल्स मेरे लाइफ में भेजेगा जो मेरी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रही है। विच मीन्स अगर मेरे अंदर डर की फ्रीक्वेंसी है, मैंने डर भेजा, डर से रिलेटेड जितने भी चैनल हैं वो सारे चैनल मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाएंगे। मनी से रिलेटेड मुझे डर लगने लग जाएगा, कुछ न कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जहाँ पे मनी के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा और वो भी मुझे डराएगी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं आएंगे, रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आएगी वो मुझे डराएगी, हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आएगी जो वो मुझे डराएगी। सो ये बुक इसी बारे में है कि कैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी, कैसे हम सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करें कि हमारे अंदर जो लाइफ में गलत हो रहा है, हमारे अंदर जो लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ अनडिजायरेबल सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करें कि बचपन से हमारे अंदर क्या बिलीफ सिस्टम था, बचपन से हमारे अंदर कैसी फ्रीक्वेंसी आई थी जिसकी वजह से हमने ही इन चीजों को मैनिफेस्ट किया है, हमने ही इन चीजों को क्रिएट किया है। एंड देन अगर हम गलत चीजों को क्रिएट कर सकते हैं तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करके सही चीजों को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑपोजिट चीजों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। This book talks about that. This book only talks about how can you correct your frequency, how can you just work on yourself. अपनी fear की frequencies को हटा के अपने अंदर self confidence की frequency को कैसे लेके आना है, अपने अंदर एंगर की फ्रीक्वेंसी को हटा के अपने अंदर फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी को कैसे लेके आना है, अपने अंदर हेट्रेड की फ्रीक्वेंसी को हटा के लव की फ्रीक्वेंसी को कैसे लेके आना है। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स व्हिच इज गिवन इन दिस बुक वेयर इन यू कैन करेक्ट योर फ्रीक्वेंसी। एंड जो दूसरी चीज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट इस बुक में बताई है, जो मैंने अपने लाइफ का मंत्रा बनाया हुआ है एंड मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि ये फर्स्ट पैरामीटर है इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट perfect health, if you want to manifest lot of abundance in terms of money, if you want to manifest success, if you want to manifest a house, if you want to manifest better promotion, good people, nice job, nice bosses, nice colleagues, beautiful relationship, the first mantra is you love yourself. So this book also talks about self love, highly talks about self love, कैसे self love के थ्रू मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, मेरे काफी ढेर सारे क्लाइंट्स ने अपनी लाइफ को चेंज किया। You do not need any technique to manifest anything in your life. You just have to inculcate self love inside you. Self love जब आप inculcate कर लेते हैं अपने अंदर तो आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी ही इतनी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है। सोचिए जब कोई प्यार में रहता है तो प्यार में ऑटोमेटिकली हर चीज उसको ब्यूटीफुल लगती है, वो हर किसी से प्यार से बात करता है, जब वो प्यार में रहता है तो उसके साथ चीजें भी अच्छी होने लग जाती हैं। तो उसी तरीके से जब आप अपने आप से प्यार करने लगोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ satisfaction, it is the frequency of abundance of love. आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होगी, so that is why it is the frequency of fulfillment. That is what you're sending out, love, satisfaction, fulfillment, abundance. So आप खुद सोचिए जितने भी चैनल हैं जहाँ लव है, सेटिस्फैक्शन है, अबंडेंस है, फुलफिलमेंट है, वो सारी चीजें आपके पास अट्रैक्ट होके आ जाएंगी। रिलेशनशिप आपको ढेर सारा प्यार देगा, आप जो रिलेशन चाहते हो आपको वो रिलेशन मिलेगा विद लॉट ऑफ लव, विद लॉट ऑफ प्रायोरिटी, दे विल गिव यू लॉट ऑफ प्रायोरिटी, दे विल give you lot of importance. If you want job, so job will start loving you. If you want good people around, people will start loving you. Money will start loving you because आपके अंदर है frequency of abundance की, तो money would also give you lot of love and there is lot of abundance in your life. So it talks about how you can cultivate self love in your life. There are different parameters जिस जो इस book में लिखा है, you
आर द पावर कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने अंदर लव को कल्टीवेट करने के लिए। लाइक द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टिवेटिंग लव इज फॉरगिवनेस। अपने आप को माफ, दूसरों को तो बाद में माफ करना है, सबसे पहले आपको अपने आप को माफ करना है। बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स जहां पे आपको खुद आपकी जरूरत थी और आपने ही आपको अपना साथ नहीं दिया, जहां पे आपने खुद अपने आप को क्रिटिसाइज किया, जहां पे आपने खुद अपने आप से नफरत किया, जहां पे आपने खुद अपने आप को डराया है, जहां पे आपने खुद अपने आप को बोला है कि मैं इस लायक नहीं हूं, अपने आप को अनवर्दी समझा है, अनडिजर्विंग समझा है। उन सारी चीजों के लिए अपने आप को माफ करना। जब आप अपने आप को ढेर सारी माफी दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू एवरीबडी, हर एक एनर्जी को ऑटोमेटिकली माफी मिल जाती है। हर एक एनर्जी को माफ करना बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज वॉट यू हैव यू कैन गिव दैट। आपके पास जो होगा आप वही दे सकते हो दूसरों को, बिकॉज एनर्जेटिकली एवरीबडी इज कनेक्टेड। जब आप अपने आप को पूरी तरह से माफ कर रहे हो तो वो एनर्जी को भी ऑटोमेटिकली उसको माफी मिलती जा रही है, जिसके साथ आपने कभी गलत किया था, जिन्होंने आपके साथ कभी गलत किया था, जिससे आप कभी नाराज थे, बिकॉज यू एंड दैट पर्सन इज कनेक्टेड टू ईच अदर। Then there are other parameters like accepting yourself. आप अपने आप को कैसे accept कर सकते हो, accepting your failures, accepting your body, accepting the way you look, accepting your emotions. अगर आप दुखी हो तो कैसे उन emotions को accept करना is also like self love. ये सारी बातें मेरे इस बुक में लिखी हुई हैं, which is called as You Are the Power. आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं on Amazon. It is available on Amazon. And I am 100% sure it is so simple and सारी ऐसी बातें इसमें लिखी हैं कैसे आप अपनी सिर्फ लाइफस्टाइल को बदल के अपने लाइफ में ढेर सारा प्यार मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हर वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सारी टेक्निक्स को मैंने छोटे छोटे पॉइंटर्स में ब्रेक डाउन किया है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जरूर जाएं और इस बुक को परचेज करें। थैंक यू सो मच।